नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। साथियों, आज हमारे देश में कई तरह की भाषाएं, संस्कृति और जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें आज भी अछूत और नीच समझा जाता है। इनमें से एक प्रमुख जाति चमार है। आज भले ही चमार शब्द का प्रयोग किसी का अपमान करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह चमार असल में क्षत्रिय हुआ करते थे। इस चमार जाति का आज भी मजाक उड़ाया जाता है। इनका नाम लेकर उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता है। असल में इन्हीं चमारों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इनके इतिहास के बारे में जानकर और सुनकर आपका भी सोच चमार जाति के लोगों के लिए बदल जाएगा। विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से लेकर भारत की आजादी तक चमारों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्राचीन काल में चमार जाति का कहीं भी वर्णन नहीं है। तो फिर यह चमार जाति आई कहां से? क्यों सूर्यवंशी क्षत्रिय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों को चमार कहा जाने लगा? ईश्वर ने दुनिया के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, लेकिन समय के साथ साथ इंसान पंथवाद और जातिवाद के चक्कर में पड़ता गया और इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया। धर्म और जाति के नाम पर प्राचीन भारत में कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। पहले लोगों को जाति के आधार पर नहीं बल्कि वर्ण के आधार पर बांटा जाता था। आज के समय पर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील इन लोगों के पेशे हैं, वैसे ही पहले के समय पर लोगों को उनके कार्य के आधार पर ही बांटा जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। उस समय के लोगों को उनके काम के आधार पर ही पहचाना जाता था। चमार जाति के बारे में वैसे तो कहीं भी उल्लेख नहीं है। चमार शब्द का प्रयोग पहली बार सिकंदर लोदी के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया, जिस समय भारत में तुर्की अफगान के आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया था। उस समय पश्चिम बंगाल में चौर वंश के राजा हुआ करते थे। यह सूर्यवंशी समुदाय से संबंध रखते थे। गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और अशोक सम्राट भी इसी वंश से थे। चौर वंश के शासन काल के समय चमार वंश भी काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका था, लेकिन संत रविदास भी चौर वंश के ही थे। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी संत रविदास जी को काफी मानते थे। राजा और रानी मिलकर रविदास जी से चित्तौड़ आने के लिए प्रार्थना किया और कहा कि वे चित्तौड़ के महल में राजगुरु बनकर महल में राज करें। रविदास जी ने राजा का प्रार्थना स्वीकार कर लिया और चित्तौड़ के महल में जाकर रहने लगे। इस दौरान रविदास जी की रचनाएं लोगों को बहुत प्रभावित किया और भारी संख्या में लोगों ने संत रविदास जी को अपना गुरु बना लिया। और दूसरी तरफ दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन चल रहा था। सिकंदर लोदी को रविदास जी के बारे में जब पता चला तो उसे डर हुआ कि लोग इस्लाम धर्म को छोड़कर कहीं रविदास जी से ज्यादा प्रभावित न हो जाएं, और सिकंदर लोदी ने इससे घबरा गया। तब उसने अपने एक खास व्यक्ति मुगला सदना फकीर से कहा कि वे चित्तौड़ जाएं और संत रविदास जी से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहें। रविदास जी को जबरन मुसलमान बनाने के लिए सदना फकीर चल पड़ा। जब उसकी मुलाकात संत रविदास जी से हुई तब रविदास जी ने कहा कि वह शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क कर ले। अगर सदना फकीर ने उन्हें हरा दिया तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर सदना फकीर हार गया तो उसे हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। और सदना फकीर को अपने आप पर पूरा भरोसा था और रविदास जी और सदना फकीर के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। इस शास्त्रार्थ में रविदास जी की जीत हुई और उनके तर्क वितर्क से सदना फकीर इतना प्रभावित हो उठता है कि वह अपनी मर्जी से ही हिंदू धर्म कबूल कर लेता है और अपना नाम बदलकर रामदास रख लेता है। तब रामदास और रविदास मिलकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। रविदास जी अपने सभी लोगों को एक समान नजरों से देखते थे और बराबरी का संदेश देते थे। जब सिकंदर लोदी को पता चला कि सदना फकीर ने हिंदू धर्म अपना लिया है तो वह गुस्से से पागल हो उठा और रविदास जी को बंदी बनाने के लिए आदेश दिया और रविदास जी को बंदी बनाकर एक कारागृह में डाल दिया गया, जहां उन्हें चमड़े के जूते बनाने के लिए कहा गया। सिकंदर लोदी का हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया। वह लोगों को अधिक से अधिक इस्लाम धर्म कबूल करवाने लगा। रविदास जी को जब कारागृह में बंद किया गया तो क्षत्रिय राजा और चर्मकार वंश के लोगों का खून खौल उठा। कई राज्यों ने मिलकर दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। सिकंदर लोदी के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली। इस तरह से लोगों के विद्रोह को देखते हुए सिकंदर लोदी ने संत रविदास जी को रिहा कर दिया। लेकिन सन 1520 में संत रविदास जी का देहांत हो गया और एक बार फिर सिकंदर लोदी
का अत्याचार बढ़ गया। चमकार वंश के लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिकंदर लोदी ने इस वंश के सैकड़ों हजारों लोगों को बंदी बना लिया और चमड़े के जूते और अन्य चीजों को बनाने का काम सौंप दिया। विदेशी आक्रमणकारियों से पहले भारत में चमड़े के जूते और अन्य चीजों का प्रयोग नहीं होता था और चमड़े को लोग उस समय अशुद्ध माना करते थे। इसके बाद सिकंदर लोदी ने चमड़े का काम करने वाले क्षत्रिय लोगों को अपमानित करने लगे और उन्हें चमार कहकर संबोधित किया। चमकार वंश के लोगों के इस्लाम कबूल न करने पर सिकंदर लोदी ने चमार कहकर क्षत्रिय लोगों का बहुत अपमान किया। क्षत्रिय लोग हमेशा से ही अपने हौसले के पक्के माने जाते थे, न तो सिकंदर लोदी के आगे झुके और न ही इस्लाम धर्म अपनाया। इस तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने चमड़े का काम किया और तभी से चमड़े का काम करने वाले लोगों को चमार कहा जाने लगा। इस जाति के लोगों की शिक्षा पर भी रोक लगा दिया गया, जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बिल्कुल भी पता न चल सके। चमड़े का काम करने के कारण उन्हें क्षत्रिय समुदाय से सिकंदर लोदी ने ही इन्हें नीच और शूद्र जाति का दर्जा दिया। कर्नल टॉड ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ राजस्थान चमकार वंश राजेश चमार सिंह के बारे में काफी कुछ लिखा है। चमार जाति के इतिहास के बारे में सबसे अच्छी व्याख्या डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री की पुस्तक हिंदू चमकार जाति में देखने को मिलती है। दोस्तों, आज चमार जाति के लोग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। भारत के ही नहीं बल्कि नेपाल, पाकिस्तान में भी इन समुदाय के लोग रहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में चमारों का रहन सहन और बर्ताव भी राजपूतों जैसा ही देखने को मिलता है। महिलाएं घूंघट में रहती हैं, तो वहीं पुरुष स्वाभिमान के लिए मूछ और पगड़ी रखते हैं। अगर आज किसी दलित जात के लोगों को चमार कहा जाए तो वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और अपमान महसूस करते हैं, और वे अपनी जगह ठीक भी हैं। जब वे चमार है ही नहीं तो भला किसी भी गलत बातों को क्यों बर्दाश्त करें। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने चमार रेसिडेंट का गठन किया था, जो एक पैदल रेसिडेंट थी। आधिकारिक तौर पर वह 1 मार्च 1943 को बनाई गई। चमार रेसिडेंट सेना ने कोहिमा की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसके लिए रेसिडेंट को सम्मानित भी किया गया और बाद में इस रेसिडेंट को 1946 ईस्वी में बंद कर दिया गया और समय समय पर लोगों के द्वारा फिर से इस रेसिडेंट की गठन की मांग की जाने लगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन SC, ST और OBC के जात के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए समर्पित कर दिया। आज भी चमार जाति और अन्य दलित समुदाय के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। जरा सोच कर देखिए, यदि चमकार वंश के क्षत्रियों ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी आवाज न बुलंद की होती और इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो आज भारत में मुसलमानों की संख्या 55 करोड़ से अधिक होती और इस बात को कभी नकारा नहीं जा सकता कि शायद हिंदू से ज्यादा मुसलमानों की आबादी आज हमारे देश में होती। धर्म और समाज की रक्षा में चमार जाति के लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन आज के समय में किसी धर्म का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग चमार शब्द को एक घृणित और अपमानित शब्द समझते हैं। असल में ये वह योद्धा हैं जिन्होंने कभी इतिहास में गुलामी स्वीकार नहीं किया और आज भी यह मन से कभी गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।